सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार। कर्म पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में कुछ प्राथमिक स्तर की बातें हुई हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ज्ञानियों ने तो न खारा चखा और न ही मीठा, क्योंकि उन्होंने अपने माथे कुछ भी लिया ही नहीं, सिर्फ दृष्टा बनकर सब होते हुए देखा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई कर्म किए ही नहीं, स्वयं को बड़े सघन कर्मों में लिप्त रखते हुए भी उन्होंने सारे कर्म भगवत इच्छा को समर्पित कर दिए। तब ही स्वयं को इतने आनंद में विभोर और भगवान के चरणों में समर्पित पाया। भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम भोजन ग्रहण करते हो, जो भी तुम यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो, तपस्या करते हो, कौन्तेय वो सभी कुछ तुम मुझे अर्पित कर दो। कृतत्व अभिमान से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा हो रहा है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यही मूढ़ता करता है। कृतत्व अभिमान से भी बड़ी मूर्खता यह है कि वह किसी दूसरे के कर्मों में हस्तक्षेप करे या किसी दूसरे के बारे में कुछ हीन भाव या उसकी प्रार्थना या प्रभुता से प्रभावित हो। यानी पराही मूर्खता के लिए अपने मुख में जहर डालना है। परंतु क्या उपरोक्त विधि से जीवन निर्वाह करना या कर्म करना क्या इतना सहज है? भगवान अर्जुन से 18वें अध्याय में पुनः कह रहे हैं, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्ये एवसो अपि ततः। हे कुंती पुत्र, तू स्वाभाविक कर्मों द्वारा दृढ़ता से बंधा हुआ है। जो तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, वही तू कालांतर में विवश होकर करेगा। स्वभाव को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। कैंसर की गांठों की भांति उसके तंतु गहरे में हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए होते हैं। हम साधारणतः कहते हैं कि हम स्वभाव को बदल रहे हैं या हम स्वभाव को बदलना चाहते हैं। यह इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। कबीर जी भी कहते हैं कि मन और माया एक ही है। भगवान अगले ही श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ, फिर भी मनुष्य माया के प्रभाव से चक्करघन्नी होकर यंत्रवत जी रहा है या कर्म कर रहा है। शास्त्र, गुरुजन, परिवारजन सभी आपको ज्ञान दे रहे हैं, फिर यह सब ज्ञान टिकता क्यों नहीं है? पूर्व के वीडियो में भी हमने बताया है कि दुर्योधन कहीं भी अर्जुन से किसी भी स्थिति में कम समझदार नहीं था।
एक ही गुरु के पास दोनों पले बढ़े हैं, एक ही तरह की शिक्षा ग्रहण की है, एक ही परिवार के लोग हैं। फिर उसने इतने बड़े युद्ध को अंजाम देकर अपने पूर्वजों, पुरखों, संबंधियों, सम्माननीय व्यक्तियों, आदरणीय, इन सबको युद्ध भूमि में क्यों घसीट लिया? ऐसा कौन सा आवेग है कि कोई भी ज्ञान या बात मनुष्य सुनता ही नहीं और उसके हाथों से यंत्रवत अनर्थ या कोई कुकर्म हो जाता है। संत कहते हैं कि ज्ञान न टिके वैराग्य बिना, करिए कोटि उपाय। वैराग्य की भूमि पर ही ज्ञान का पौधा लग सकता है, अन्यथा नहीं, कदापि नहीं। BA, MA, LLB, MBA, डॉक्टर, इंजीनियर, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब सूचनाओं के संग्रह हैं या अभ्यास द्वारा अर्जित योग्यताएं हैं। ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मनीषी कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्ते, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या क्या है? विद्या वो है जो आपको विमुक्त करे और आपको परमात्मा के समकक्ष, परमात्मा के बराबर स्थापित कर दे। ये ऊपर बताया गया ज्ञान है, ये तो आपको बांधता है, विमुक्त कहाँ करता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, तभी प्रकृति अपना खेल दिखाती है और मनुष्य के सारे प्रयासों की कलई खुल जाती है, उसके सारे प्रयत्न धराशाही हो जाते हैं। फिर परमात्मा कहता है कि तू करता तो तू ही भोगता, तू ही भरता, फिर तू रोता क्यों है? इतना तो छोटा बच्चा भी समझता है कि माँ के मना करने पर सीढ़ी से कूदा तो फिर टांग टूट जाएगी, फिर रोना क्यों? इसी नासमझी में इतना बड़ा ये जीवन, इस जीवन का ये अवसर चूक जाता है। इस मामले में बच्चे ही नहीं, 70-80 वर्षों वाले भी बच्चों जैसी ही मूढ़ता करते हैं। क्यों? जैसा दुर्योधन कहता है कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कह रहा है कि मेरे हृदय में कोई ऐसी देवी शक्ति या कोई ऐसा आवेग बैठा है जो मुझसे यंत्रवत यह करवाने के लिए मुझ पर आरूढ़ है। तो यह अंदर कौन है? जीवन की सांझ ढलने आई, इस अंदर वाले से कभी मिलना हुआ, उसकी कोई भेंट आपसे हुई, उससे कोई वार्ता हुई आपकी, या वह जो भी कुछ गलत और सही आपसे करवाता रहा और आप यंत्रवत करते रहे, जन्म जन्मांतर से उसके परिणाम आप भुगत रहे हैं। दरमियान इंटरवल्स में थोड़ी सी खुशी मिलती है और आगे पीछे कष्ट ही कष्ट, पिटाई और कुटाई। हमें पुनर्विचार की जरूरत है कि ऐसा क्या कर रहे हैं कि परिणाम इतने गंभीर प्राप्त हो रहे हैं। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, कि ये संसार जो है ये अजय है, इसे कोई जीत नहीं सकता। यह दुश्मन स्वरूप है, जो इसे जीत जाए उसे मैं वीर कहूँगा। लेकिन संतों ने तो इससे विपरीत कहा है। उन्होंने तो कहा है कि अगर हम परमात्मा को हृदय स्थित कर लें और उन्हें अर्पण करते हुए जो भी कुछ करें, तो इस भवसागर को उन्होंने गोखुर यानी गाय के खुर से जितनी मिट्टी पे चिन्ह बनता है उसमें जितना जल भरा जाए, उस जल की मात्रा को उन्होंने भवसागर के समान कहा है।
कि गोखुर सिंधु और गरल सुधा विष है वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है, और रिपु करे है मिताई, और जो दुश्मन है वो मित्रवत व्यवहार करने लग जाता है। सच्ची बात तो यह है मित्रों कि कर्म जो है वह जड़ है, वह स्वयं में शुभ और अशुभ फल उत्पन्न करने में असमर्थ है, उसकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। किंतु कर्म में कर्तापन के अभिमान के कारण ही जीव उसके फल से बंधता है। अहंकार के कारण ही कर्म फल का संग होता है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं वे सभी सबके सब भोग योनि के हैं। वे अपने नैसर्गिक यानी प्राकृतिक स्वभाव से प्रेरित होकर ही कोई कर्म करते हैं। पशु पक्षी, इनके पास भी स्मृति तो होती है, मगर अंतःकरण चतुष्ट, जिसको हम मन बुद्धि चित्त और अहंकार का टूल बोलते हैं, मगर अंतःकरण चतुष्ट उनका अति विकसित नहीं होता। वे अपनी भूख प्यास के अनुरूप ही खाते पीते हैं एवं अन्य क्रियाएं भी करते हैं। अपने पालक यानी मालिक को पहचानना, स्थान, अपनी अन्य ज़रूरतों को वो इंद्रिय शक्तियाँ जैसे घ्राण, सूंघना इत्यादि, वह उनका स्मृति से संयोजन करके पहचानना कि यह अमुक व्यक्ति है, अमुक स्थान है। दूसरी, मनुष्य के समकक्ष आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार मनुष्य में और पशुओं में समान हैं, कॉमन हैं। ये मनुष्य के समकक्ष ही उसका तंत्र है, मगर वह उसे मन से जोड़कर विकृत नहीं करता। मनुष्य मन के वशीभूत होकर आहार है तो आज अच्छा है, बढ़िया है, स्वाद में अच्छा है, आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर लेगा। ऐसे ही निद्रा, भय और मैथुन, इन सभी को मन से जोड़कर विकृत कर लेता है। लेकिन मनुष्य का मन जो है वो सीढ़ी की तरह है, जितना ऊपर चढ़ सकता है उतना ही वो नीचे भी उतर सकता है। अपनी चेतना को उच्चतर स्तरों पर ले जाकर साहित्य, कला, संस्कृति, अनुसंधान और अध्यात्म के सफल प्रयोग भी कर सकता है, और साथ ही साथ अपने स्तर से नीचा गिरकर जानवरों से भी निकृष्ट कार्य करके अधोगति को प्राप्त हो सकता है, राक्षस योनियों में भी जा सकता है और देवता भी हो सकता है। यह मनुष्य के अपने होने पर, अपने कर्मों के स्वभाव पर निर्भर है। साधना या साधन केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। जिसने भी परमात्म शक्ति को पहचानने, समझने, जानने व स्वयं को उसमें स्थापित करने की कोशिश की है, उसके वे संस्कार सदैव भोग संस्कारों से अधिक प्रबल रहेंगे, वह उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। उनके संचित में पड़े रहने की संभावना नहीं होती है। वे जीवन के अंतिम संस्कार के प्रधान रहते हुए भी सम्मुख रहेंगे। अंतिम संस्कार यानी अंतमति सोगति। मित्रों, जैसे रात्रि में सोते समय हमारा जो अंतिम विचार होता है और उसके बाद अगर नींद का सातत्य बना रहे तो फिर सुबह जागने पर हम देखेंगे कि वही विचार हमारा प्रथम विचार होगा जो रात्रि में अंतिम विचार था। मृत्यु भी एक बड़ी नींद है और नींद एक छोटी मृत्यु है। इसलिए हमें अंतमति, हमेशा संतों ने कहा है कि अंत में मृत्यु आने पर हमें भगवत स्मरण करना चाहिए, लेकिन यह करीब करीब असंभव है, यह इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन का अभ्यास ही अंत में स्मरण आता है। उस समय बुद्धि कार्यशील नहीं होती, मन
कि जहाँ प्रबल आसक्ति होगी वही अंत में हृदय में आएगा। अतः सावधानी पूर्वक निरंतर भगवान में लगे रहना व उन्हें ही अपनी आसक्ति का केंद्र बनाना, यही सबसे सरल साधन का मार्ग है, साधना का मार्ग है। वह अनेक अनचाहे कर्मों से जो कि मनुष्य के मन वचन से होते रहते हैं, उनको आप एक बार जब अपने मन में भगवत स्मरण होगा या भजन होगा या नाम स्मरण होगा तो वह सुप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपके मन में उन विचारों की बजाय नाम की प्रधानता है। इसलिए संतों ने कहा है कि यही साधना का सबसे सरल व सीधा रास्ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरब खरब रो दर्व हो उदय अस्तरो राज, तुलसी निज मरण है तो आवे कोने काज। जहां आप जा रहे हैं इस जीवन से परे, वहां आप धन नहीं ले जा सकते, मात्र धन की आसक्ति ले जा सकते हैं। सर्प या प्रेत बनकर उसी स्थान विशेष पर पहरा दे सकते हैं, किसी महल या सिंहासन के आसपास मंडरा सकते हैं, लेकिन आप इससे निजात नहीं पा सकते। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को इस तरह के धन का संचय करना चाहिए। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होय, सिर उठाए पोटली ले जात न देखा कोई। संतों ने ऐसे किस धन का जिक्र किया है? संसार की तरफ पीठ और परमात्मा की तरफ मुंह करके संसार को मात्र बरतने जितना, इस्तेमाल करने जितना ही महत्व दीजिए, उसमें लिप्त ना हों, आसक्ति नहीं रखें, सिर्फ भगवान में ही आसक्ति रखें और सावधानी पूर्वक धन का नहीं ध्यान का संचय करें, ताकि अन्य कर्मों से बच सकें और जो पुराना प्रारब्ध है उन पुराने कर्मों की निर्जरा हो सके, क्योंकि उन्हें भोगे बिना उनसे पीछा छूटना मुश्किल है और नए कर्मों का निर्माण नहीं हो। इस खाली भूमि में ही परमात्मा का अवतरण होगा। मित्रों नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।